आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे। ये एक पर्सपेक्टिव है कि आखिरकार सेक्सुअल क्राइम्स क्यों कमिट होते हैं। इसमें 5 ये किताब है बेसिकली, ठीक है ना, व्हाई मेन रेप। तो ये एक बहुत ही खतरनाक किताब है फायर डिसूजा की, जो कि आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट रही हैं। उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। इस किताब के कुछ एग्जर्प्ट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हैं, मैंने किताब पढ़ी नहीं है बट टाइम्स ये आर्टिकल मैंने पढ़ा। तो ये जो है ये आपके सामने रखा है और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। देखिए, बहुत बच्चे यही बोलते हैं ना कि हमने क्यों पॉर्न एडिक्शन का ख़त्म करने का कोर्स लॉन्च किया, इसलिए लॉन्च किया। ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है और ये आपके सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में इनबिल्ट है। अब कहीं ना कहीं जो इंसान आदमियों की फैंटेसी है वो एक अलग ही लेवल पे चली गई है इसी पॉर्न की वजह से, और इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हमने इस मॉड्यूल को लॉन्च किया है, 100 डेज़ मॉड्यूल। और एक तो हमने 75 डेज़ और इसको कंबाइन कर दिया, 750 का कुछ है, 1 साल की वैलिडिटी है। 6 सितंबर से ये वैलिडिटी जो है वो शुरू होगी। अगर आप 100 डेज़ लेना चाहते हैं तो उसकी 9 महीने की वैलिडिटी है, वो 500 के करीब का है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि दिमाग की रीप्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी को सक्सेस के लिए चैनलाइज कर पाए। 75 डेज चैलेंज में हमारे पास टेस्टिमनीज की पूरी किताब है कि क्या क्या हुआ, कैसे किसी ने आईआईटी निकाल लिया, कोई इतना बिजनेस में सक्सेसफुल होगा, किसी की रिलेशनशिप अच्छी होगी, और इन सबके पीछे है पॉर्न। यहाँ पे भी जो हम बात करेंगे, जो रेपिस्ट ने टेस्टिमनीज दी है, इनमें एक कॉमन सब में था पॉर्न, और वो भी वायलेंट पॉर्न। उसी से फैंटेसी डिराइव होती थी। और उसी के बाद जो है, क्योंकि स्टेप 1 यही होता है ना, और उसके बाद स्टेप 2, फिर जब देखो यही सोचना, वो धीमे 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 इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता। ऐप डाउनलोड करने वरना वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में इसी चीज़ को ही समझाया गया है और यहाँ पे रेपिस्ट से बात की गई है और बहुत कुछ बताया गया है। तो कॉन्विक्टेड रेपिस्ट 1982 व्हाई मेन रेप, इंटरव्यूज़ हैं कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के। तो जिल ट्वीडी जो है वो कुछ बहुत सारी चीज़ें कहती है, ये बताती है कि जो रेप है सेक्सुअलिटी का कैंसर है, ठीक है ना। देखिए, रिप्रोडक्शन नेचर ने आपको, एक तो आपको सरवाइव करना है और दूसरा आपको रिप्रोड्यूस करना है, तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी। तो ये नेचर ने आपको इनबिल्ट दिया है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप गलत तरीके से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो तो वो एक तरीके से पागल कर देगा आपको भी और अगले वाले को तो कर ही देगा, समझ रहे हो। ये वो चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को खा जाती है। आदमी और औरत, समझ लीजिए कि परसों 2 दिन पहले मैंने एक लेक्चर लिया था कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें फेस की थी औरतों ने जब उनके जो पार्टनर है वो वायलेंट हो गए थे, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर देती है ये, समझ लीजिए। और जो हेल्दी सेक्सुअलिटी है मर्दों में, उसको ख़त्म करती जाती है, दिमाग को ख़त्म करती जाती है, और एक आपराधिक प्रवृत्ति जो है वो इंसान में, वो आदमियों में पैदा हो जाती है। आप संजय रॉय को देखिए, उसको कोई भी मलाल नहीं है। वो ऐसे बता रहा है जैसे उसका डेली रूटीन हो, इतना ब्रूटल रेप करने के बावजूद, क्योंकि दिमाग में प्रॉब्लम है। जहां से शुरुआत हुई, और शुरुआत होते 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 वही पॉर्न से शुरुआत हुई, खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो होते 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 बहुत बड़ा उसने रूप ले लिया। और कई लोग ऐसे हैं, आप देखिएगा, अपने से पूछिएगा, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की फैंटेसीज करते हैं। इसमें इसकी भी बात हुई है। तो यहां पे 10 कॉन्विक्टेड रेपिस्ट की टेस्टिमनी है, और उसके बाद देखिए ये खुले हैं मॉडिफिकेशन थेरेपी प्रोग्राम चलाए। यहां पे डगलस जैक्सन ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, ठीक है ना, आप उसको देख भी सकते हैं। तो यहां बताते हैं कि देखिए, जो ज़्यादातर रेपिस्ट में 4-5 कॉमन चीज़ें हैं। एक पॉर्न तो है ही है, दूसरा ये है कि ये औरतों की बॉडी को नहीं समझ पाते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए सेक्स एजुकेशन देना। प्रॉब्लम ये है ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और इसी को ही हम स्किप कर देते हैं। भारत में अगर सेक्स एजुकेशन सही से दी जाए, अब सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि बॉडी पार्ट्स को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ सही से इम्पार्ट किया जाए तो ऐसी चीज़ें होगी ही नहीं, इज्जत बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विक्टिम जो है, यहाँ पे ज़्यादा बोल रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हैं जब वो रेजिस्ट करती हैं, ऐसा इनका मानना है। जो अक्यूज्ड हैं, जिन्होंने रेप किया, जो रेपिस्ट है, ये मानते हैं कि जो औरतें हैं उनको मजा आता है अगर हम उनके साथ हिंसा करते हैं, तो एक्चुअली वो चाहती हैं कि हम हिंसा करें। दे वॉन्ट टू कैरी ऑन विद द रेप। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है जो रेपिस्ट हैं कि ये एक बहुत ही क्रिमिनल तरीका और एक अनबैलेंस्ड वे है। दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट। और इसीलिए संजय राय को कोई गिल्ट नहीं है,
कि उसको वो मानने को ही नहीं तैयार है कि उसका दिमाग ही गड़बड़ है। उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि ऐसे ही होते हैं फिजिकल रिलेशन, ऐसे ही बनते हैं फिजिकल रिलेशन। अब आपको बता दूं कि जो रेपिस्ट है वो सेक्स को वायलेंस से एकदम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो एराउजल होता है वो अलग अलग चीज़ों से होता है, कुछ बहुत अलग अलग। आपने बॉयज सीरीज देखी होगी, ठीक है ना, तो अलग अलग चीज़ों से एराउजल होता है। यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ है ये, नॉर्मल चीज़ों से जिनको होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि भाई दिमाग गड़बड़ हो गया है, क्या करें। तो जो सेक्सुअल अर्ज है वो यही है कि इतनी खतरनाक हो जाती है, फैंटेसी उस लेवल पे चली जाती है, ये सब दिमाग में शुरू होता है और दिमाग से फिर रियलिटी में हो जाता है कि वॉयलेंट एक्ट करते हैं। वॉयलेंस पार्ट हो जाता है सेक्स में। अगर वॉयलेंस ना हो दे विल नॉट फील अराउज्ड। और सबसे बड़ी बात, अगर सेक्स में वॉयलेंस ना हो तो ये इनको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चाहते हैं कि यही हो। अब ये क्या करते हैं, आमतौर पे इनको रिजेक्शन मिला है, औरतों को समझते हैं नहीं, क्योंकि और ना ही ये औरतों के साथ रहे हैं और इनकी जिंदगी में भी हमेशा दुख रहा है, ठीक है ना। अब इस दुख को ये नफरत बना लेते हैं, स्पेशली औरतों के खिलाफ, और चाहते हैं कि बस अब तो हर हाल में इनको पनिश करेंगे। अब विक्टिम जो है वो काफी जो होता है वो एक बलि का बकरा होता है, कि स्केपगोट होता है, ये हिसाब किताब है। इनको लगता है कि भाई देखिए हर उसमें आदमी ही सही है। अगर आदमी एग्रेशन करे सही है, आदमी मारे सही है, आदमी बलात्कार करे सही है। भाई मैरिटल रेप की जो बात है वो कहाँ हो रही है। तो हर एक चीज में हम ही सही हैं और कुछ भी करके औरत को ओवरकम करना ही है। और यहाँ पे जो इंजॉयमेंट है, ठीक है, उनको लगता है कि इसके सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है। विक्टिम जो है, विक्टिम का डर वो स्टिमुलस है, दैट इज अ स्टिमुलस। और इसको कंफर्मेशन मिल जाता है कि जब विक्टिम ही कुछ नहीं कह रहा है, उनको लगता है कि नॉर्मल है, यही होता ही है। अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर वो हमको मार रहे हैं, अगर वो चिल्ला रहे हैं तो नॉर्मल है, और उसके बाद कुछ दिन बाद वो भी इंजॉय करने लगेंगे। ये एक बिलीफ सिस्टम जो है ये बन जाता है। उनको लगता है कि जो रियल मैन है वो इसी तरीके से सेक्सुअल एक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और इसी से ही वो अपने आप को मर्द कहलाएंगे। सबसे ऊपर औरत के साथ हिंसा करके, औरत के शरीर को शित विक्षिप्त करके वो मर्द कहलाएंगे। ये इनके बिलीफ सिस्टम में, ये जो रेपिस्ट है उन्होंने बोला है। अब देखिए स्टेप 1 होता है इसमें फैंटेसीज, और फैंटेसीज कैसे आती, पॉर्न से। यस, पॉर्न एक बहुत ही खतरनाक चीज है, हमारी पूरी जनरेशन को पॉर्न बर्बाद कर रहा है। इसीलिए हम एक एक टेक्निक बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये जनरेशन की जनरेशन तबाह हो रही है, क्योंकि ये अनयूजुअल है, ऐसा होता ही नहीं है असली में, ये गलत है। रिलेशनशिप बर्बाद हो रहे हैं, इंसान बर्बाद हो रहा है। अब ये बताते हैं, देखिए एक रेपिस्ट ये बताता है कि जब मैं छोटा था मुझे प्यार समझ में नहीं आता था, मेरी एक फ्रस्ट्रेटिंग ड्राइव थी प्यार के लिए, ठीक है ना। प्यार क्या चीज़ है, प्यार वो चीज़ है ना, जो प्यार इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्यार से ही आप भगवान को पाओगे। बहुत अच्छी किताब है ओशो की, संभोग से समाधि तक, आप वो जरूर पढ़िएगा। तो प्यार से ही आप भगवान को पाओगे। और कहते हैं ना कि प्यार इज द फर्स्ट स्टेप। जो संत महात्मा होते हैं वो हर किसी से प्यार करते हैं। अगर जो बहुत ज़्यादा नफरत करता हो, कभी वो संत है ही नहीं, वो उल्टा है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। जो आपको नफरत बोलता है, इससे नफरत करो, इस धर्म से नफरत करो, ये वो संत नहीं है, समझिए। तो प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्यार कब होता है, जब आपका अंदर आप अच्छाई चाहते हो, आपके अंदर करुणा होती है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब हो गया कि आपका दिमाग खराब है, आपको हर हाल में प्यार चाहिए, वो कैसे भी हो, लेकिन आप प्यार, इसमें इंसान प्यार समझता नहीं है कि प्यार को समझना जरूरी है कि प्यार मिलता कैसे है, बस उसको प्यार चाहिए। अब इसमें या प्यार ऐसे नहीं तो वैसे चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक फियोंसे था, वो बहुत सारे गिफ्ट्स देता था, 1-1.5 साल तक खूब पैसा खर्चा करता था। अब वो चाहता था कि उनको सेक्स मिले, ठीक है, नहीं मिलता था तो फिर वो बदतमीजी करता था, पब्लिकली उसको मारता था, टॉर्चर करता था। तो अल्टीमेटली वो जो इनकी फीमेल पार्टनर थे वो छोड़ के चली गई, पुलिस कंप्लेन कर दी। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, समझ रहे हो, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग ड्राइव फॉर लव। ओके, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो गिफ्ट्स की बात है, जैसे कि आपको देने की जरूरत क्या है। You don't have to do all these things, you don't have to do the favors। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमको कुछ लेना है इसलिए हमको कुछ देना है, तो ये तो बहुत ही गलत हो गया। वो तो अंदर से आना चाहिए ना कि हाँ हमको आपके लिए करना है। और अगर वो नहीं कर आपके अंदर से आ रहा है तो प्यार है ही नहीं। ये सोचिए, अपने आप को जरा इस पे नजर डालिए। तो अब ये जो ड्राइव है, ठीक है, ये लगातार चलती रही और उसके बाद एकदम से मुझे सेक्स की ड्राइव आने लगी।
तो ये शुरुआत फैंटेसी से हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, मुझे दो ड्राइव्स एक साथ आती थी। अब मैं कंफ्यूज हो गया। अब मेरे लिए प्यार सेक्स था, मेरे लिए यही जो फिजिकल रिलेशन है वही प्यार था। कि प्यार मतलब क्या, फिजिकल रिलेशन। ये तो होता नहीं है, ये तो जानवरों वाली प्रवृत्ति होगी ना, ये चीज है। और जो वही वाइसा वर्सा। अब उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। और सेपरेशन है क्या, मतलब सेक्स अलग है प्यार अलग है, नहीं, मैंने दोनों को ही जोड़ दिया और जहां से मुझे ये मिलेगा वो वहां से मैं खुश होऊंगा, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से धीमे धीमे मेरी फीलिंग्स भी बढ़ने लगी। उसके बाद वॉयलेंट फैंटेसी में ये तब्दील हो गया। पहले तो फैंटेसी थी, उसके बाद ये वॉयलेंट फैंटेसी होगी। और जहां पे फैंटेसीज होने लगती है, शुरुआत में तो आपको लगता है कि चलो ये सोच लेते हैं, उसके बाद धीमे धीमे आप और सोचते हो और सोचते हो, उसके डोपामिन रिलीज हो रहा है ना उससे, ठीक है। सोचते 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 आप उस लेवल पे आ जाते हो कि अब आपकी सोच ऐसी ही हो गई है। और जब सोच ऐसी हो जाती है तो फिर आराम से रियलिटी वो बन जाती है, उसमें ज्यादा वक्त लगता ही नहीं है। ये खतरनाक चीज कब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और वही बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कब शुरू हुआ, मैंने कब ये सब मिसकंसेप्शंस डेवलप करने शुरू किए। मैंने थोड़ा पहले मैंने फैंटेसी की, ठीक है ना, फिर मैंने उसमें हल्का सा वॉयलेंस डाला और उसके बाद धीमे धीमे करके मेरी फैंटेसी में सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस था और अल्टीमेटली रेप इन्वॉल्व हुआ, देन रेप विद वॉयलेंस इन्वॉल्व हुआ। बाद में तो मर्डर के बारे में सोचने लगा कि मैं औरत का रेप करूंगा, उसको मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा। और हालांकि उस समय मैं ये बता रहे हैं कि मैं ये नहीं समझ सकता था कि ये मर्डरर है, ठीक है, मतलब मर्डरर को मैंने पिक्चर नहीं किया था अपने दिमाग में, लेकिन रेप को पिक्चर किया था और मैंने रेप कर दिया, हो गई प्रॉब्लम। तो फैंटेसी जो है वो वॉयलेंट थी। अब उसके बाद मैं लड़कियों पे छीटाकशी कसता था, मैं लड़कियों को अटैक करता था और ऐसा काफी समय तक चला और लविंग रिलेशनशिप तो भूल जाइए। अब शुरुआत में जो है मुझे लगता था कि हम बहुत ही ज्यादा वी आर मैडली इन लव, लेकिन धीमे धीमे मुझे भी पता, मतलब रियलिस्टिकली जो है ऐसा नहीं था, रियलिटी बिल्कुल अलग थी और मैंने इसको कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जो भी हो, मुझे प्यार सेक्स के थ्रू ही मिलता था, मुझे ऐसा लगता था, कम से कम ये चीज है। उसके बाद बिहेवियरल पैटर्न, इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न हो जाता है ताकि अल्टीमेटली दैट लीड्स टू रेप। फर्स्ट ईयर कॉलेज की बात यहाँ पे दूसरे बंदे ने की है, बोला है कि देखिए भाई, मैं रात को घूमता था और मैं खिड़कियों को देखता था। शुरुआत में तो वही फैंटेसाइज करना, उसके बाद मैं ऐसे बाहर निकल जाता था और मैं खिड़कियों को देखता था, कुछ भी मुझे कोई औरत दिख जाए, कोई औरत चेंज करती हुई दिख जाए। आमतौर पे ये भाई बहुत डेंजरस चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कुछ ऐसा, तो बहुत हम लोग यहाँ पे लड़के, हाँ भैया भैया कुछ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो यही मैं निकलता था, ठीक है। और ये शुरुआत में तो मैं हफ्ते में एक बार करता था, बट धीमे धीमे ये लगातार बढ़ने लगा और मैं हर दिन इसको करने लगा। अब जैसे जैसे मैं विंडोज को देखता था, उस समय तो मुझे कोई सेक्सुअल रिलीज नहीं होता था, लेकिन बाद में मैं इसको फैंटेसाइज करने लगा। और उसके बाद फिर मैं जाके, आज वैसे मैं हम मास्टरबेशन पे एक सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है ना, कि कितना सही कितना गलत, तो फिर मैं मास्टरबेट करता था। अब उसके बाद वापस मैं आता था, फिर वापस जाता था। ये आइडिया जो है ये मेरे साथ बहुत टाइम तक रहा। उसके 2-3 महीने बाद मैं फैंटेसाइज करने लगा कि एक दिन मैं अपार्टमेंट में जाऊंगा, अपार्टमेंट में घुसूंगा और वहां पर रेप करूंगा। ये हिसाब किताब हुआ। और उसके बाद फिर देखिए, शुरुआत में मुझे काफी ज्यादा गिल्ट हुआ, है ना, और मुझे लगता था कि हाँ मैं पकड़ा भी जाऊंगा बाद में, लेकिन धीमे धीमे ये मेरी हैबिट में आ गया और इतना ज्यादा ये हो गया कि अल्टीमेटली मैंने यही किया। मैं एक अपार्टमेंट में गया, मैंने उसको तोड़ा और मैंने रेप किया। तो ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अब आपको समझ में आया कि एक छोटी सी सोच कितने बड़े कांड करवा सकती है। फिर उसके बाद नो फॉर एन आंसर, नहीं, कुछ नहीं, ना नहीं कहना है। और दिमाग खराब है तो कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे, खैर औरतों की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो रेप करते हैं। यस, अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, रिलेशनशिप में ऐसा होता है, डेंजरस है ये बहुत ज्यादा। मैरिटल रेप मैंने बताया ना कि, तो ये बता रहे कि जब भी मैं गुस्सा होता था तो मैं ना नहीं सुन सकता था, मैं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता था और मुझे लगता था कि कुछ भी करके मेरी इच्छा जो है वो पूरी होनी चाहिए, मैं सेटिस्फाई होना चाहिए, मुझे हर तरीके से सेक्स चाहिए था। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि अगले इंसान की फीलिंग कैसी है, मेरा दिमाग खराब तो मुझे ये चीज चाहिए।
अब मुझे देखिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल तो नहीं था भाई, जाहिर सी बात है इस तरीके का प्यार तो बहुत इंजॉयबल होता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरी फीलिंग जो है रिलीव हो गई है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा था और बस मुझे यही लगता था कि गुस्सा मैं किसी भी तरीके से निकाल दूं, और वो निकलता था सेक्स या रेप के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ है, धीमे धीमे मैं यही चीज़ जो है ये और ज़्यादा बिल्ड होने लगी। अब उसके बाद हर दिन मैं इसी साइकिल को रिपीट करने लगा और मुझे लगता था कि अगर मान लीजिए कि उसने ना किया तो मैं जान तक से मार सकता हूं। किसी को नहीं पता था कि मैं अंदर ही अंदर कितना पागल हो रहा हूं, कितना घायल हूं। बाहर से तो मैं लग रहा था मैं एक राक्षस हूं, लेकिन मेरे अंदर की बात कौन जानेगा, ये यहां पे एक रेपिस्ट ने बोली है। अब कैसे विक्टिम को चूज करना, ये भी यहां पे बात बताई है कि देखिए इसमें बहुत सारे वार्म फीलिंग्स देती है। यहां बताते हैं कि गाय को सटल फीलिंग्स देती हैं। मुझे नहीं लगता कि इट इज मोटिवेटेड बाय द मोमेंट, ये बेसिकली पूरी की पूरी तरीके से आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई जो आपको देखना है वो देखना है, ठीक है ना। अगर आपको रेप करना है तो आप बस एक उस इंसान को देखेंगे जो पोटेंशियली वल्नरेबल हो। ये बताते हैं कि जो ज़्यादा शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं, वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं, उनके साथ हम ये काम कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, ये चीज़ है। उसके बाद क्या आप रेपिस्ट को एक क्राइम कमिट करने से पहले प्रिवेंट करना चाहते हो, तो बोला कि देखिए मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रेप को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को ये समझ ही नहीं आता। लोगों के दिमाग पे चोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई गंदगी फैला रहा है, लोगों को लगेगा कि ये आम बात है ना। तो यहाँ पे इन जो रेपिस्ट होते हैं उनके दिमाग में ये एक आम बात है, ये नॉर्मल है, ये उनका डेली रूटीन है, ठीक है ना। ये भाई संजय रॉय ने ये इतना कत्ल करने के बावजूद वो फिर दूसरी औरत से बदतमीजी से बात की, तो ये उनके लिए एक हैबिट है ना, ये चीज़ है। और वही है कि सब कुछ इमेजिनेशन से जो है वो शुरू होता है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो फैंटेसी है दैट इज किस तरीके से औरतों को खिलौना समझा जाए, उनको सेक्सुअली डोमिनेट किया जाए, उनको अब्यूज़ किया जाए, स्लेव किया जाए, बहुत कुछ, ठीक है ना। ज़्यादातर जो है उनके पास ये, उनको अंदर ही अंदर पता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं, बट वो एडमिट नहीं करना चाहते। उनके पास ना ही हिम्मत होती है, अंदर से बहुत ही टूटे हुए होते हैं। फिर उसके बाद ओवर एक्टिव सेक्स ड्राइव तो नहीं होती है आदमियों की रेप करने की वजह से। देखिए यहां पे सेक्स ड्राइव की बात होती है, क्या वाकई में ऐसा होता है? ये बिल्कुल भी गलत है। इनफैक्ट ऐसे लोगों की सेक्स ड्राइव कम होती है, ठीक है ना। ये देखिए इनकी फीलिंग एकदम सड़ी हुई है ना, कैंसर है जैसा कि हमने बताया, और बहुत कुछ है, अंदर से एकदम खोखले होते हैं, ये रिजेक्टेड होते हैं। ये बताते हैं कि मेरा जो माइंड था वो पूरा सेक्स, वुमेन, रेप या पीपिंग टॉम, ऐसी पोर्नोग्राफी में देखता था, स्टैग मूवीज देखता था इस तरीके से, और इसी ने मुझे ऐसा शैतान बनाया। धीमे धीमे मैं ऐसा शैतान बनता गया जो मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। और मुझे लगता था जैसे, मतलब जब तक मैं फैंटेसाइज करता था, जब तक वो पूरी फैंटेसी नहीं हो जाती थी, शुरुआत से जब मैं शुरू करता था, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता था तब तक आई वुड नेवर मास्टरबेट, ठीक है ना। तो वो हार्मोन जो है वो तभी निकलता है। तो बात इतनी सी है। तो ये जो जितने भी टेस्टिमनीज हैं, इसमें एक चीज़ तो पक्की बात है और कॉमन है कि एक तो पॉर्न, और दूसरा चीज़ ये है कि वो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं। प्यार इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब इसका भी रीज़न है, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ कैसी है, ठीक है ना। इनकी हमेशा रिजेक्टेड होते हैं, इनको असली प्यार मिला नहीं होता, इनको पता ही नहीं कि औरतों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और ये समाज की कुरीति है जिसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी कोशिश में हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिससे शायद बहुत लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।